बैक टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी इंट्रो वेंट्रो के। काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार फिर यूट्यूब पर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई आज के मार्केट में क्या क्या हो गया है। यूरोजीपीवाई की मार्केट है, ट्यूसडे की शाम है और उम्मीद है कि सबके रोज़े अच्छे चल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमने भी रोज़ा खोला है तो थोड़ा एनर्जी के साथ है, तो सोचा चलो वीडियो बना देते हैं इसी एनर्जी में। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो कि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब माइनर एक अप ट्रेंड आया था जिसमें इंस्टीट्यूट वाली ने यहाँ पर मोमेंटम दी थी। अब दोबारा से इंस्टीट्यूट एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लोअर हाई लेवल था और वहाँ से ही सेलर एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर भी एक लोअर हाई लेवल था जो कि था फर्स्ट लोअर हाई इतनी बड़ी वेव का, उसको ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेड कैंडल ने एक बार ब्रेक किया, इस वाली रेड कैंडल ने दोबारा से बायर ने उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। सेलर ने ट्राई किया लेकिन फेल हो गई। अब फिर से सेलर आ गए और इस बार उसको कामयाबी हासिल हो गई है। सो दैट्स मीन कि अभी भी मार्केट को जाना नीचे है, क्योंकि सेलर एक कामयाब लेकर आ रही है ऊपर से, मतलब उसने फाइट जीती है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये टारगेट होने वाला है सेलर के लिए। बीच बीच में जो लेवल आएंगे उसको देखेंगे और फिर उस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट में सेलर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी है तो अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है ट्रेड करने की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे ज़रूर। ओके, यहाँ से स्ट्रांग रिजेक्शन आ गई है और मैं इस बार अपॉर्चुनिटी एक भी मिस नहीं करना चाहता इस डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मुझे पता है कि ये मोमेंटम अभी इंस्टीट्यूट का है, ये किसी लेवल को नहीं देखेगी। ये सारे की सारी लेवल ब्रेक करेगी। जो लोग सोचेंगे कि वहाँ से बायर आएंगे, वहाँ से बायर नहीं आएंगे, क्योंकि एस पर एस एम कंसेप्ट, एस एम सी जिसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं, अब एक्टिव हो चुकी है। कौन वाले, इंस्टीट्यूट वाले। अब वो कहाँ से एक्टिव हुई है, टॉप से, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग की है। इस जगह पर लिक्विडिटी हंटिंग भी हो गई है और टॉप पर, और उसके बाद से मार्केट ने स्ट्रांगली अब मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इन लेवल्स पर सारा सारा ट्रैप किया था। अच्छा, अब मैंने अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिस की, क्योंकि मुझे पता था कि ये कैंडल भी या तो रेड बनेगी या तो इतने स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं बन सकती, इसमें पार्ट होगी। प्लस नीचे हमें बायर की पोजीशन डिफाइंड थी ये वाली, और मार्केट का टारगेट है स्टिल नीचे जाना। अब यहाँ पर ये लेवल है, इस वीक पर उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी ट्रेड तो विन हो चुकी है, लेकिन इतने स्ट्रांग मोमेंटम में सेलर का वीकनेस हो जाना ये अच्छी बात नहीं होती। अब मेरी ट्रेड तो विन है, वो तो जाहिर सी बात है, ट्रेड विन हो गई है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी वेट करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, तो हमारी $55 हो चुकी थी, वही अकाउंट है, वही से स्टार्ट किया था जो हमने बैच वालों के साथ किया था, और जिसको जहाँ पर हमने छोड़ा था उस पर ही हमने दोबारा से वहाँ से स्टार्ट किया है। अब ऐसे मार्केट को कौन लोग अवॉइड करता है। ठीक है, अब मैं एक मिनट मैसेज छोड़ देता हूँ अपने ग्रुप वालों को भी कि भाई यूरो जीपीवाई को एंजॉय करो। ठीक है, तो अब मार्केट का टारगेट है नीचे जाना। अब नीचे जाना है मार्केट का टारगेट, तो भाई हमने तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी इसमें। ओके, यहाँ से मैं एक डाउन की ट्रेड एक और भी ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट एक अच्छे फ्लो में आ चुकी है। दोबारा से इंस्टीट्यूट आने वाले हैं, इंस्टीट्यूट वाले एक्टिव हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक भी ट्रेड मिस कर दूँ। अब ये ट्रेड गाइस, ये भी एक श्योर शॉट है, ये भी डाउन की ही बनेगी, क्योंकि इस कैंडल के पास अपॉर्चुनिटी थी बाहर आने की, उसमें भी बाहर नहीं आए, और जहाँ से बाहर आने थी उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। सो दैट्स मीन के सेलर आने वाले हैं और वो आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन है बायर की, ये होने वाली है। यहाँ तक ही सेलर आएंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या बायर एक्टिव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। लेट्स सी, हमने तो ट्रेड प्लेस की है और गैप अप भी किया है। तो गैप अप यहाँ पर अभी जैसे इंस्टीट्यूट एक्टिव होते हैं गाइस, तो गैप अप और गैप डाउन फिर काम नहीं करते। मतलब कोई भी लेवल लेफ्ट साइड पर जो होते हैं वो फिर इतना खास काम नहीं करते। मतलब हम समझते हैं, या जैसे इन्वेस्टर लोग होते हैं वो समझते हैं कि इस लेवल से अभी बायर आएंगे, वहाँ से बायर नहीं आते फिर। ठीक है ना, हम समझते हैं कि वहाँ से सेलर आएंगे, फिर वहाँ से सेलर भी नहीं आते। तो ये सीन होता है। तो आज तो सारा का सारा कंसेप्ट जो है ना वो एसएमसी वालों का है और उसकी बेस पर ट्रेडिंग की जा रही है। अब एक कैंडल और वेट करते हैं। वेट करने का रीज़न सिंपल है कि भाई सेलर एक वीक मोमेंटम में है। सो उस बेस पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर उसके बाद ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो देखते भाई क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट करने में। और आज मैंने वो राइटिंग वाली पिन नहीं लगाई है, तो आप लोगों को अगर ऐसे समझ में आ रहा है जैसे कर्सर से, तो इसी से ट्राई करो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम वो भी लगाया करूंगा, ठीक है। और आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि बताने वाला हूँ और पूछने वाला भी हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई ये चीज़ करो, ये काम करो। तो वो वाली चीज़ भी होगी आज की वीडियो में। तो आप लोगों ने ज़रूर वीडियो एंड तक देखनी है, मैं लास्ट में पूछूंगा, फिर आप लोगों को भी फ़ायदा होगा उसी से। अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट ने एक जिसको बोल सकते हैं हम एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया है, जबकि अब का पैटर्न है। लेकिन मैं इस पैटर्न पर अभी ट्रस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इतने स्ट्रांग मोमेंटम में ये पैटर्न बना है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये पैटर्न मतलब वैल्यू तो है, लेकिन अब इस ग्रीन कैंडल जो आई है वो एक्चुअली में एक इस वीकनेस की वजह से आई है, जो सेलर वीक पड़े थे, ठीक है, उस बेस पे आई है। ये किसी लेवल से नहीं आई है गाइस, एक मिनट में आप लोगों को लगा कर दिखाऊं भी कि भाई ये किसी लेवल से नहीं है। अब इसको हम कोई लेवल नहीं कह सकते कि भाई ये कोई लेवल से आई है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जहाँ पर ये रेड लाइन है, यहाँ पर ऐसा कोई भी बाजार लेवल नहीं है। दैट्स मीन कि ये कोई लेवल से नहीं आई है, जो ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है। तो अभी भी सेलर स्ट्रांग है, तो हम सेलर के साथ ही जाएंगे। मुझे इस कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए, तभी मैं सेलर के साथ जाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करूंगा नेक्स्ट कैंडल का भी। ओके, देखते हैं भाई। इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली वहां पर हुई है और सेम पॉइंट पर गैप डाउन किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर दोबारा से बायर आने के चांसेस है। तो मैं वेट करता हूँ, अभी भी थोड़ा सा वेट करता हूँ इस कैंडल की इन होने का। तब तक आप लोग एंजॉय करें वीडियो को। अब इसको मोमेंटम को बोलते हैं इंस्टीट्यूट मोमेंटम। अब इनमें से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आपकी ट्रेड भी लगाई होती है और उसकी भी लॉस देखने को मिली होगी। अभी इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। पकड़ने का मतलब है कि भाई जिसको एसएमसी आता है तो वो तो खूब पकड़ सकता है, उसको तो समझ में आता है कि भाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले जो होते हैं ना, उसको तो समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो जिसको समझ नहीं आता तो वो इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि भाई मेरा भी 100% है और मुझे भी 100% आता है। मार्केट में कोई भी 100% नहीं है। मुझे आता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जितना मैं जानता हूँ उसके बेस पर, जितना मैं फॉरेक्स को जानता हूँ, जितना मैं बाइनरी को जानता हूँ, उसके बेस पे मुझे पता है कि ये मोमेंटम इंस्टीट्यूट की है, ये किसी मतलब आम प्राइस की नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूएशन दी है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर के साथ मैं नहीं जाने वाला। मॉर्निंग स्टार की भी इवन देखकर भी मैं ऊपर नहीं जा सकता। अब मुझे पता है कि सेलर यहाँ पर फेल हो चुके हैं और बायर को स्टिल ऊपर जाना है, लेकिन इसको बोलते हैं इंटरनल रिट्रेसमेंट, और इंटरनल रिट्रेसमेंट पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे वैलिडेशन चाहिए मॉर्निंग स्टार की, उसके बाद मैं देखूंगा, ठीक है। क्योंकि एक मोमेंटम ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आया था। अब बायर यहाँ से उठ रहे हैं, जो कि कोई भी लेवल नहीं है एक्सेप्ट ये, हम कह सकते हैं कि जो रिजेक्शन थी वो उसके नीचे से थी, और एक बॉडी जो थी ग्रीन कैंडल की ओपनिंग उसको थी, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे मतलब बायर के साथ जाना रिस्क से खाली नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता था कि ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार के पैटर्न के हिसाब से इसको ग्रीन बनना था। लेकिन मैं इस पर ऐसे ट्रेड नहीं करता ग्रीन के लिए, क्योंकि सेलर कहीं से भी एक्टिव होकर दोबारा अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना सकते हैं, उस बेस पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब कैंडल दोबारा से गैप अप किया जा रहा है इस कैंडल में, तो दैट्स मीन कि दोबारा से बाहर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं नहीं करने वाला ट्रेड बाहर के साथ। मुझे एक अच्छी खासी तगड़ी कंफर्मेशन चाहिए, ताकि मैं ट्रेड कर दूँ, तभी मैं इस मार्केट को भी लीव कर दूंगा और मेरी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी आज की। अच्छा, वैसे क्वेश्चन ये करना था कि भाई आप में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई यूट्यूब पर लाइव आया करो, ठीक है। तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें कि हम यूट्यूब पर लाइव आया करें या नहीं। जितने कमेंट ज़्यादा होंगे, जितनी पोस्ट पर लाइक ज़्यादा होंगे, जितना सपोर्ट ज़्यादा होगा होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पर लाइव लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने। अकाउंट आप लोगों के सामने, लाइव अकाउंट पर आप लोगों के सामने ट्रेड करेंगे। जितना लॉस होगा वो भी आप लोगों के सामने होगा, जितना प्रॉफिट होगा वो भी आप लोगों के सामने होगा। अगर आप लोग भी करना चाहते हो वैसे में मेरे साथ, तो फिर आप लोग भी वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसके मैं 100% लाइव पे आकर 100% ही ट्रेड किया करूँ, लेकिन अपनी कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड करता हूँ। कंफर्मेशन तो इतनी तगड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी मार्केट ऊपर ऊपर उठ चुकी है, लेकिन मुझे एक चीज़ पर 100% श्योरिटी है कि ये कैंडल डाउन की बनेगी। किधर गया भाई मार्केट? अच्छा, मार्केट हम कौन से मार्केट में थे यार? अच्छा, ये वाला मार्केट है यूजेपी का। ओके, क्या हो रहा है यार ये मार्केट के साथ? मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा,
तो देखते भाई, इस कैंडल पर मुझे 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन 99% श्योरिटी मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि ये कैंडल अभी डाउन की बनने वाली है। उसका रीज़न है यहाँ पर मार्केट का गैप छोड़ जाना और दोबारा से गैप अप करना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोबारा से रेजिस्टेंस लेने के लिए आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर मार्केट की स्टोरी अब ऐसे बन चुकी है कि जो मॉर्निंग स्टार की वैलिडेशन थी अभी जाकर हुई है, तो अभी एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि जाना स्ट्रांग मोमेंटम किसका है, डाउन का है। तो एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। ओके, अच्छा ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग। एक भाई ने बोला था कि भाई फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग भी कंप्लीट करवा दो, ठीक है। तो चलो आज फोर्थ स्टेप के ट्राई करते हैं, 188 से ट्राई करते हैं, और आज फोर्थ स्टेप के लिए भी हम ट्राई करते हैं। ओके, तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, जो भाई था जिसने बोला था। अच्छा ये थी थर्ड स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब फोर्थ स्टेप के लिए ट्राई करते हैं गाइस, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। अब इसके बाद मुझे ये कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर भी चाहिए, बायर की क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। यहाँ पर मेरे दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर मुझे इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं बायर के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं बायर के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि भाई अभी जो सेलर दोबारा एक्टिव हो चुके हैं, इस कैंडल को भी रेड ही बनना है, लेकिन ये गैप डाउन किया है, तो इसलिए मैं अभी इतना श्योर नहीं हूँ कि ये रेड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर को कोई ज़रूरत नहीं थी गैप डाउन करने की, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन अगेंस्ट द स्टोरी हो रहा है, तो वेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो की लेवल के नीचे क्लोज कर चुके थे, तो सेलर ऑलरेडी जा सकते थे, जहाँ से बाहर आने की अपॉर्चुनिटी थी वो उसको ब्रेक कर चुके थे। तो इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ इस कैंडल का भी। अब मुझे कंटिन्यूएशन दोबारा इसके ऊपर ही मिलेगा, इसके ऊपर अगर कैंडल आएगी तो ही मैं बायर के साथ जाऊंगा, जहाँ पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वेट करते हैं भाई, कौन अपॉर्चुनिटी पहले देता है, तो उसकी बेस पर हम थोड़ा सा ट्रेड करेंगे। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है अभी दोनों के लिए, क्योंकि इसी पॉइंट पर सेलर को भी प्रीवियसली फेलियर का सामना करना पड़ा था, इस वाली सेलर को इसने भी ब्रेक नहीं किया था, और बायर उसके बाद फिर आए हैं, और दोबारा से सेलर अभी तक उसको टच नहीं किया है। तो ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नज़र में लेते हैं। अच्छा देखते हैं भाई, कैंडल बायर और सेलर की बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट हो रही है, और स्टिल बायर जो है ना वो अपने स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं। ओके, दोबारा से सेम पॉइंट पर गैप अप है, तो कैंडल ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी ट्रेड करने की। अब इस कैंडल पर डाउन डायरेक्शन की श्योर शॉट थी, बट निकल गई भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट आई है, और फास्ट आने के बावजूद भी उसने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो भाई वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी थी। अब एक मिनट, ये कैंडल गाइस श्योर थी कि ये डाउन ही बनेगी, लेकिन भाई बस अपॉर्चुनिटी नहीं दी कैंडल ने, अब जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। ओके, सेम पॉइंट पर गैप अप है, सेम पॉइंट पर सब चीज़ सेम पॉइंट पर है, बट फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली पॉइंट, और उसी पॉइंट से दोबारा रिजेक्शन किया जा रहा है। इस कैंडल को वैसे मेरे हिसाब से रेड बनना है। देखते भाई, ग्रीन बनती है तो सिंपल रीज़न है बायर का दोबारा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एंटर कर जाना। तो देखते क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो कैंडल तो एग्जैक्टली ग्रीन बनी है, और उसको भी अच्छा खासा रिजेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए। ओके, यहाँ से मैं प्लेस करता हूँ अभी, क्योंकि भाई अभी जो कैंडल है ये वाली, इसको तो डाउन ही बनना है, ये तो रेड नहीं बन सकते। अब यहाँ पर बेशक सेलर पे यहाँ थे, फिर इसके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी इस कैंडल जैसे ऊपर आई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट हुई, दोबारा से सेलर ने नीचे शिफ्ट किया, तो मुझे पता चला कि अभी ये शिफ्टिंग कंटिन्यू करेगी। प्लस बायर की पोजीशन हमें ऑलरेडी डिफाइन थी, ये वाली की स्पाइक रिजेक्शन यहाँ से आई थी। अब इस कैंडल पर सेम पॉइंट पर गैप अप था, लेकिन जैसे कि इस कैंडल को बनना क्या था, डाउन का बनना था, और एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट थी हमारी कि ये कैंडल डाउन की बनेगी। लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में होती ही जैसे नीचे आई, यहाँ से स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। किसने रिजेक्ट किया, बायर ने रिजेक्ट करके ऊपर लेकर गए। बस फिर फाइट हुई, फाइट में क्या कौन जीता, इसको ऊपर लेकर गई, यहाँ तक बायर लेकर गई, वहां से स्टिल सेलर ने उसको हराकर नीचे लेकर आकर क्लोज कर दिया। तभी मुझे नेक्स्ट कैंडल पर श्योरिटी थी कि भाई अभी डाउन आने वाली है नेक्स्ट कैंडल। तो ये रही आप लोगों के सामने फोर स्टेप कंपाउंडिंग, और आई होप गाइस आप लोगों को इस ट्रेड लेने का रीजन समझ में आ चुका होगा। और जो भाई पूछ रहा था कि भाई फोर स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट करो, तो फोर स्टेप कंपाउंडिंग का आप लोगों के सामने, अब ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे बायर, सॉरी सेलर।
तो ये थी इसकी तीसरी मतलब दूसरी बार आ रहे हैं इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, और अभी भी तक वो स्टिल उसको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है सेलर को। दैट्स मीन कि यहाँ से फिर से बायर आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं स्टॉप करना चाहता हूँ क्योंकि बायर के साथ ट्रेड करना रिस्क से खाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक जो मेरे टॉप पर दो लाइन है उसके ऊपर दोबारा बायर नहीं आते तो रिस्क से खाली नहीं है बायर के साथ ट्रेड करना। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आज की वीडियो से अभी कुछ ना कुछ न्यू और अलग सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो थी पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट मोमेंटम के हवाले से थी कि इंस्टीट्यूट पर इंस्टीट्यूट वाले जब एक्टिव होते हैं तो उसको हम कैसे पहचानते हैं। तो हमने उस पर जो है ना ट्रेड की और बहुत अच्छे खासे ट्रेडें निकाली है। और पोस्ट स्टेप कंपाउंडिंग की है। पोस्ट स्टेप कंपाउंडिंग जो भाई बोल रहा था कि भाई पोस्ट स्टेप कंपाउंडिंग करो, तो वो वाली कंपाउंडिंग भी पोस्ट स्टेप हमने की है। तो आपको मज़ा आएगा, वीडियो देख लो, अपना सपोर्ट और लव ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। गुड लक।